जय गुरुदेव। आप सबको संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई। आज पुनः हम लोग कर्क संक्रांति के संबंध में कुछ चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं। भगवान सूर्य नारायण का विचरण मिथुन राशि का प्रवास परिपूर्ण करके अब कर्क राशि की ओर प्रारंभ होने वाला है। तो चलिए जानते हैं भगवान सूर्य नारायण के कर्क राशि में आगमन से कर्क राशि वालों को क्या लाभ प्राप्त होगा अथवा हानि होगी, और अन्य राशि वालों को इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में कुछ चर्चा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर भगवान सूर्य नारायण को इस ब्रह्मांड का राजा, समग्र सौर मंडल का राजा, ग्रहों का राजा माना गया है। वे पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का विस्तार करते हैं, प्रकाश का विस्तार करते हैं, और उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करके सारा जो जगत है वो चलायमान होता है, गतिमान होता है। बिना ऊर्जा के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए भगवान सूर्य नारायण सचमुच में इस ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य देव का जो प्रवास है वो एक राशि में एक महीने का होता है। 12 राशियां मानी गई हैं। इस प्रकार एक एक राशि में एक एक मास का प्रवास करते करते 12 महीने में 12 राशियों का जो प्रवास है वो परिपूर्ण कर लेते हैं, और एक वर्ष के बाद पुनः प्रथम राशि में उनका आगमन हो जाता है। तो इस बार इस जुलाई महीने में भगवान सूर्य नारायण का पदार्पण कर्क राशि में हो रहा है। अगर आप कर्क राशि वाले हैं अथवा आपकी राशि कर्क है तो आप भगवान सूर्य नारायण का अपनी राशि में अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक प्रश्न होता है कि मैं कैसे जानूंगा कि मेरी राशि कर्क है अथवा नहीं है, अथवा मेरी राशि है कौन सी, इसका मुझे कैसे पता चलेगा। चलिए इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में मंथन करते हैं। कर्क राशि के लिए 9 अक्षर प्रदान किए, और इन 9 अक्षरों से अगर आपके नाम की शुरुआत हो रही है तो आपके नाम राशि कर्क है। वे 9 अक्षर कौन से हैं तो मैं बता देता हूं आपको। ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ये 9 अक्षर हैं। ह और ड से संबंधित इन 9 अक्षरों में से किसी अक्षर से अगर आपका नाम प्रारंभ होता है, जैसे हितेश, हेमंत, डेविड इत्यादि प्रकार के जो नाम हैं वे कर्क राशि वाले हैं। इन 9 अक्षरों में से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम प्रारंभ होता है तो आप निश्चित मानिए कि आपकी राशि कर्क है। दूसरा उपाय, कर्क राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र पड़ते हैं। वे 3 नक्षत्र हैं पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण माने गए हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के अंतिम चरण में आपका जन्म हुआ हो और पुष्य अथवा आश्लेषा नक्षत्र के चारों चरणों में से किसी चरण में आपका जन्म हुआ हो तो आप कर्क राशि के जातक अथवा जातिका हैं। हकीकत तो ये है, ये जो 9 अक्षर मैंने आपको बताया उनमें से जो पहला अक्षर है ही, ये पुनर्वसु नक्षत्र के अंतिम चरण का प्रतिनिधि है। और उसके बाद जो 4 अक्षर हैं हु, हे, हो, डा, ये पुष्य नक्षत्र के चारों चरणों के प्रतिनिधि अक्षर हैं। और उसके बाद जो अंतिम 4 अक्षर मैंने आपको बताया डी, डू, डे, डो, ये आश्लेषा नक्षत्र के चारों चरणों के प्रतिनिधि अक्षर हैं। तो इन 9 अक्षरों में से अथवा इन 3 नक्षत्रों में से जो समय दिया गया उन चरणों के अंतर्गत अगर आपका जन्म हुआ है और इन अक्षरों से आपके नाम की शुरुआत होती है तो आप कर्क राशि के जातक अथवा जातिका हैं।
कर्क राशि आपकी अपनी राशि है, तो आइए भगवान सूर्य नारायण का कर्क राशि में जो पदार्पण हो रहा है उसका स्वागत अभिनंदन करें। किंतु एक बात कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी सावधानी वाली है, वो ये कि कर्क राशि में सूर्य देव का पदार्पण बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। उसका कारण है सूर्य देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं और कर्क राशि का जो तत्व है वो जल है। जल तत्व की राशि कर्क है और सूर्यदेव अग्नि तत्व हैं, तो अग्नि का जैसे जल में जाना ठीक नहीं होता है, उसी प्रकार सूर्य देव का कर्क राशि में पदार्पण भी बहुत शुभ नहीं माना जाता। दूसरा कारण, आप जानते हैं सूर्य देव की जो यात्रा है वो दक्षिणायन और उत्तरायण दो प्रकार की होती है। दक्षिणायन का काल प्रारंभ होने के बाद ये पहली संक्रांति है, इसलिए ये जो कर्क संक्रांति है सूर्य देव की दक्षिणायन यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ से सूर्य देव दक्षिणायन की यात्रा में प्रस्थित हो जाते हैं और जो दक्षिणायन की यात्रा है उसको बहुत शुभ नहीं माना जाता। इसलिए इस काल में जाप पाठ धर्म ध्यान इत्यादि अधिक से अधिक करना चाहिए, ऐसा मनुष्यों का मंतव्य है। उसके साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि कर्क संक्रांति से लेकर के धनु की संक्रांति तक 6 राशियों की जो संक्रांति है अर्थात लगभग 6 महीने का जो काल है, इस काल को देवताओं की रात्रि का काल माना गया। देवताओं की रात्रि होने से देव जगत सो जाता है। यहाँ पर देव जगत सोने का अर्थ है कि इस जगत की जो दिव्य ताकतें हैं, दिव्य ऊर्जाएं हैं, वो एक प्रकार से आने वाले 6 महीनों तक सुप्त हो जाती हैं। तो ऐसे समय में शुभ कार्य आदि करने की मनाही की गई है। फिर भगवान से पूछा गया कि प्रभु ऐसे में अगर कोई शुभ कार्य करना हो, जगत में शुभ कार्यों का प्रतिनिधित्व करना हो तो कौन करेगा? तो भगवान ने बताया था ये जो समय है ये धर्मदेव का समय है। धर्मदेव इस मौके पर देवताओं का स्थान ग्रहण करके जितने भी शुभ कार्य हैं उनको संपन्न करवाएंगे। इसलिए इस काल में धर्मदेव की आराधना करना, धर्म की आराधना करते हुए अपने आत्मबल को बढ़ाने की चेष्टा करना, ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। कर्क राशि वालों को विशेष रूप से इस कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। देवताओं की रात्रि होने के साथ साथ इस काल को पितरों का दिन भी कहा गया है। तो ये जो समय है अपने पितरों को स्मरण करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का बड़ा प्यारा समय है। अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनको प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लेकर के अपना कार्य प्रारंभ करें। पितरों के आशीर्वाद से आपके बहुत सारे रुके हुए काम बन जाते हैं। अगर हम बात करें कि कर्क राशि के अतिरिक्त अन्य राशियों के लिए, अन्य राशियों के जातकों के लिए यह संक्रांति कैसी होगी, इसका कैसा परिणाम होगा, तो उसके लिए संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा। मेष, वृष, मिथुन, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन राशि के जातक जातिकाओं के लिए ये जो सूर्य संक्रांति है, कर्क की संक्रांति है, ये शुभ है। आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके लिए रुके हुए कार्य बन जाएंगे। सिंह, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये समय अनुकूल नहीं है, तो भगवान सूर्य नारायण का जाप पाठ करें, धर्म की आराधना करें और जो प्रतिकूल समय होता है उसको साधना के साथ बिताया जाता है, वही काम आपको करना चाहिए। तो इस संक्रांति का समय मैं आपको बता देता हूँ। संक्रांति का जो समय है वो शुक्रवार 16 जुलाई दोपहर बाद 4:51 में संक्रांति का समय है। इस समय पर भगवान सूर्य नारायण ने अपना मिथुन राशि का प्रवास परिपूर्ण करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाना है। तो संध्या का लगभग समय है। उस समय अगर आप जाप पाठ कर सकें, लगभग
4:45 बजे से लेकर के 5 बजे तक, अथवा 4:30 बजे से लेकर के 5, सवा 5 बजे तक आप जाप पाठ धर्म आराधना कर सकें तो संक्रांति का लाभ आपको प्राप्त होगा और सूर्य देव की इस संक्रांति का, इस संक्रमण का पॉजिटिव परिणाम आपको प्राप्त हो जाए। उसके लिए आप भगवान सूर्य नारायण के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उनका नाम जप सकते हैं, उनके किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। और जो लोग प्रत्येक संक्रांति को विशेष मंत्र का जाप किया करते हैं उनके लिए इस महीने का अर्थात इस संक्रांति का मंत्र है ओम नमो सिद्धाणम श्री महादेवाय नमः। ओम नमो सिद्धाणम श्री महादेवाय नमः। ओम नमो सिद्धाणम श्री महादेवाय नमः। इस मंत्र का आप महीने भर जाप संपन्न करें, कम से कम 1 माला अवश्य करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जो अधिपति देव हैं वो चंद्र देव हैं और सूर्य और चंद्र एक प्रकार से आपस में मित्र ग्रह हैं और ग्रह मंडल में वैसे भी सूर्य को राजा और चंद्रमा को मंत्री का पद दिया गया है, लेकिन दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर है। सूर्य तेज पूर्ण ग्रह है, उनका तेज स्वभाव है और चंद्रमा सौम्य ग्रह है, वो शांत स्वभाव के हैं। तो तेज स्वभाव वाले का आगमन सौम्य अथवा शांत स्वभाव वाले के घर में हो जाए तो उसका किस प्रकार का परिणाम घटित हो सकता है, वैसा ही परिणाम कर्क राशि वालों के लिए होने वाला है। इसलिए भगवान सूर्य नारायण की साधना, उपासना, आराधना अवश्य करें और इस महीने आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। विशेष करके सूर्य देव से जुड़े हुए पदार्थ, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, लाल वस्तु का दान कर सकते हैं, लाल कपड़े का दान कर सकते हैं। तो लाल वस्तु का आप जितना दान करेंगे उतना ही ये आने वाला समय आपके लिए लाभदायक होगा, आनंददायक होगा। ऐसी मेरी हार्दिक मंगल कामना, सद्भावना है। तो चलिए अब हम आपके लिए इस संक्रांति का पाठ और मंगल पाठ श्रवण कराते हैं। चैता भारहं वासम चकवट्टी महिढ्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। चैता भारहं वासम चकवट्टी महिढ्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। आज शुक्रवार 16 जुलाई 2021 विक्रम संवत 2078 आषाढ़ शुक्ल सप्तमी तिथि, चंद्रमा का विचरण कन्या राशि में और सूर्य नारायण का प्रवेश कर्क राशि में दोपहर बाद ठीक 4:51 पर सूर्य देव का कर्क राशि में प्रवेश और इस प्रवेश के साथ ही सौर वर्ष के अनुसार श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाएगा। श्रावण महीने की संक्रांति और कर्क राशि की संक्रांति की आपको दिल से बधाई अर्पित करता हूँ। आपके ऊपर भगवान सूर्य नारायण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। धर्म की साधना करते हुए आप अपने जीवन का कल्याण साध सकें, स्वस्थ मुक्ति प्राप्त कर सकें। चैता भारहं वासम चकवट्टी महिढ्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उनका अजर अमर पद होगा। उनका सदा ही मंगल होगा। जय गुरुदेव।